नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे NTA UG नेट के प्रथम पेपर शिक्षण अभिवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पूर्व हमने जो है 30 प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक। आप देख सकते हैं, आप पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं, यानी कि टीचिंग मैक्सिमस कौन कौन से हैं। चार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या प्रकृति का पालन करना। यदि आप चारों को पढ़ेंगे तो हमारा चारों क्या है, सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कूट भी दिया हुआ है। कूट में क्या हो जाएगा, हमारा डी राइट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। 31 का जो है आपका राइट होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 32 में है, पूछा जा रहा आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के अर्थ को दर्शाता है। पहला है संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। दूसरा है संगठक भागों का संयोजन करना, ए और बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला। संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, ये जो है क्या होता है, विश्लेषण के अर्थ को दिखाता है। संगठक भाग में एक समस्या को जब हल ढूंढने की क्षमता जो होती है वो एनालिसिस होती है। अगला देखते हैं 33 जो है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि हम क्लासरूम में जो है अपने विषय वस्तु को सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द है प्रयोग किया है। तो आप देखेंगे शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तकनीक, या फिर शिक्षण रणनीति। इन चारों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत शब्द जो है क्या करता है, वो आपके कक्षा शिक्षण के विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों को प्रतिपादित करता है। तो 33 का आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, शिक्षण सिद्धांत। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 34। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। यानी कि आपके क्लास में यदि कम स्टूडेंट है, कम छात्र हैं, तो आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, या अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। आप देखेंगे तीनों जो है क्या सही है, तो आपका इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 का आपका होगा डी। 35 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से शिक्षण सब व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। यहाँ पर ध्यान देंगे आपकी शिक्षण सब व्यवसाय, यानी कि आप शिक्षण का व्यवसाय खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पहला क्या होना चाहिए आपके अंदर, शिक्षक की सराहनीय एकेडमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, या फिर शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना है, या फिर आयोजन करना है। इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो आप देखेंगे सबसे इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जब तक आप कक्षा में छात्रों को अपना चीज़ें बता नहीं सकते, बेहतर तरीके से आप समझा नहीं सकते, तब तक आप शिक्षण व्यवसाय को ओपन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 36 में, आप देखेंगे इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। प्रभावी, ये क्वेश्चन जो है कई तरह से पूछा जाता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना,
शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, या फिर शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका इसका होगा राइट आंसर सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। प्रभावी शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो बच्चों आप जो है शिक्षक हैं तो छात्रों को कैसे सिखा और समझा रहे हैं, ये प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में ये कोटेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या जो आपका 37 जो है, इसको आपको देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दार्शनिक और दर्शन, दार्शनिक हैं और उनका जो दर्शन है उससे मिलान करना है। टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म। तो टैगोर का यदि हम दर्शन की बात करें तो टैगोर के द्वारा कहा गया है कि इसका हो जाएगा तीसरा, बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये क्या है, टैगोर का दर्शन है। विवेकानंद का दर्शन है कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। महात्मा गांधी का आपका दर्शन है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, और बौद्ध धर्म का आपका दर्शन हो जाएगा कर्म का सिद्धांत। तो आपने यहाँ पर देखा क्या हुआ, पहला का जो है पहला का आपका तीसरा और दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा। तो ये विकल्प की यदि हम बात करें तो आप 37 का जो है देखेंगे आप विकल्प सी इसका जो है राइट आंसर जगह, पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और चौथा का दूसरा, ये तीसरा जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38। यह किसने कहा है, शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है, इसको बताना है कि यह जो है किसके द्वारा कहा गया है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है शिक्षा जो है मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये कोटेशन जो है स्वामी विवेकानंद का है। चलिए हम अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना। जब हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तब देखेंगे तीनों उद्देश्य जो हैं सबसे पहले आना चाहिए। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना और छात्रों की रुचि के बारे में जानना, ये तीनों आपका सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का हम अंतिम प्रश्न या 40 प्रश्न के 40 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। पहला है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। दूसरा है शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं, उपरोक्त सभी। ये स्पष्ट है कि इसका आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि जब तक शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव नहीं रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता है। जिसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी क्या होगा, पूरे ध्यान से देखना होगा, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यानी कि दोनों को क्या होगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तभी प्रभावी शिक्षण संभव हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना 10 प्रश्न रखते हैं। अगले वीडियो में जो है 41 से लेकर 50 10 प्रश्न हम लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।